अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है बच्चे रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। हमने बच्चों सोडियम और मैग्नीशियम की रिएक्शन लिखने हैं वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और क्लोरीन के साथ, और ये देखना है कि क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों जो सोडियम है ये किस ग्रुप से आपने लिया है? ये बच्चे ग्रुप 1 एलिमेंट है। और जो मैग्नीशियम है ये क्या है? ये ग्रुप 2 एलिमेंट है। और आपको याद है हमने कहा था कि जो ग्रुप 1 एलिमेंट हैं ये क्या होते हैं? ये मोर रिएक्टिव होते हैं। और जो मैग्नीशियम है ये ग्रुप 2 एलिमेंट है तो ये लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, हम फर्स्ट पॉइंट इसका देखेंगे, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड सोडियम विद वाटर। यहाँ पे क्या करना है? सोडियम एंड मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाना है वाटर के साथ। ठीक है, अब ऑब्वियसली सोडियम मोर रिएक्टिव है तो वाटर के साथ इसका रिएक्शन विगरस होगा, बहुत तेजी के साथ होगा। और जो मैग्नीशियम है वो लीस्ट रिएक्टिव है तो वाटर के साथ इसका रिएक्शन जो है वो लेस विगरसली होगा। ठीक है, रिएक्शन विद वाटर करवाते हैं सोडियम एंड मैग्नीशियम का। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे ये है सोडियम। ठीक है, रिएक्शन हमने इसका करवाना है वाटर के साथ। वाटर में H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन होते हैं। और बच्चे सोडियम पे सेल्फ चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब है एक रिएक्टेंट का पॉजिटिव दूसरे रिएक्टेंट के नेगेटिव से कंबाइन करेगा। आपके पास क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और हाइड्रोजन जो है वो हमेशा H2 की फॉर्म में, यानी हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में बनेगी। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपने इक्वेशन देखनी है बैलेंस है कि नहीं है। इक्वेशन में प्रोडक्ट लिखने के बाद जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये चेक करना आता है कि इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अब एक सोडियम इधर है, एक सोडियम इधर है, ये बैलेंस है। ठीक है, अब दो हाइड्रोजन बच्चे इधर हैं, यहाँ पे 2 और 1 3 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन कम है। आप अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 2 जार 2 फिर भी 2 ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि आप अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जार 4 हाइड्रोजन हो गए। लेकिन यहाँ पे अब कितने हैं? 2 है और यहाँ पे कितने हैं? 1 है। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इधर और 2 2 4 हाइड्रोजन इधर। लेकिन जब आपने बच्चों यहाँ 2 लगाया है, यहाँ पे सोडियम भी 2 हो गए तो इसका मतलब है कि 2 यहाँ आ जाएगा। तो आप देखो 2 ऑक्सीजन इधर है, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई आ रहा है हाइड्रोजन से, और ये 2 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई आ रहा है। देखो बच्चों इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस होगी। क्लियर है? अब सेकेंड है बच्चे रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ। देखो यहाँ पे है मैग्नीशियम, ठीक है, फिर है यहाँ पे वाटर। मैग्नीशियम बच्चे जब लिक्विड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पे ना बच्चों 2 चीजें हैं, मैग्नीशियम यहाँ पे सॉलिड है और यहाँ पे वाटर आपने क्या लिया है? लिक्विड वाटर है। ठीक है, अगेन बच्चों फिर वही होगा, आप इसको अगर ब्रेक करोगे तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, और मैग्नीशियम पे चार्ज बच्चे क्या होता है? पॉजिटिव। तो इट मीन्स दैट कि ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और हाइड्रोक्साइड मीन 2 यहाँ पे आएगा। क्लियर? बिकॉज आपने क्रॉस एक्सचेंज करना होता है ना, 2 क्रॉस होकर मैग्नीशियम पे आएगा तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है ना। अब इसका मतलब है कि ये जो हाइड्रोजन बचा है बच्चे ये H2 की फॉर्म में होगा। क्लियर? ये रिएक्शन होगा स्लोली। अब अगर मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करे, यहाँ पे वाटर क्या है बच्चे? यहाँ पे वाटर है गैस की फॉर्म में, यानी अगर मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करे उस कंडीशन में बच्चे ये जो मैग्नीशियम है ये डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा और ये हाइड्रोजन एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो विगरसली होगा। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं हम, तो यहाँ पे बच्चों एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, बैलेंस है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बच्चों? 2 हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाहर ये 2 का मतलब है 2 ऑक्सीजन है और 2 ही हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन इधर और 2 इधर, 4 हो गए। यहाँ पे कितने हैं? सिर्फ 2 ही हैं। तो जब आप बैलेंस करोगे तो बच्चे यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब चेक करो 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी है तो ऑक्सीजन इधर भी 2, मैग्नीशियम एक इधर, मैग्नीशियम एक इधर। ठीक है, यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और ये एक ऑक्सीजन है। क्लियर? जब मैग्नीशियम बच्चे वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और ये रिएक्शन स्लोली होगा। लेकिन जब मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, जब वाटर गैस फॉर्म में होगा, तब बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और ये रिएक्शन विगरस होगा। तो यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं, ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड।
और ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे ऊपर क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट है बच्चों रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हमने अब सोडियम और मैग्नीशियम का रिएक्शन करना है ऑक्सीजन के साथ। जो सोडियम है ना बच्चे, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा विगरस देता है। अगर ओपन एयर में सोडियम पड़ा होगा ना तो ऑक्सीजन के साथ वो फौरन से रिएक्ट कर जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सोडियम बर्न इन ऑक्सीजन विद गोल्डन येलो फ्लेम। ऑक्सीजन के साथ जब सोडियम का इंटरेक्शन होता है ना बच्चे, तो गोल्डन येलो फ्लेम आपको दिखाई देता है। तो व्हाइट सॉलिड मिक्सचर प्रोड्यूस करेगा किस किस का, सोडियम ऑक्साइड का और सोडियम पर ऑक्साइड का। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड मीन N2O और सोडियम पेरोक्साइड का मतलब क्या होगा, N2 और O2। क्योंकि बच्चे सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए सोडियम को जो है वो केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि इसका एयर के साथ इंटरेक्शन जो है वो कम किया जा सके। तो क्योंकि ये सोडियम अगर नॉर्मली भी पड़ा होगा ना तो एयर के साथ वो फौरन से इंटरेक्ट कर जाता है, तो इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि इसका रिएक्शन एयर के साथ कम किया जा सके। तो बच्चे अब हम वो रिएक्शन लिखते हैं जो हमने ऊपर बोला। हमने कहा कि सोडियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और दो ऑक्साइड्स बनेंगे, एक सोडियम ऑक्साइड्स और दूसरा सोडियम पर ऑक्साइड। अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है तो उस केस में बच्चों सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा, यानी N2 और O2। ये कौन सा केस है बच्चे, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अगर बच्चे ऑक्सीजन एक्सेस में है तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब आप उसको बैलेंस कर रहे हो, दो सोडियम इधर है, एक सोडियम इधर है, तो इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। दो ऑक्सीजन इधर है, दो ही ऑक्सीजन इधर है, इक्वेशन बैलेंस होगी। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन विगरस होगा सोडियम का और सोडियम पर ऑक्साइड बनेगा। अब अगर लिमिटेड ऑक्सीजन हो, लिमिटेड ऑक्सीजन हो और हाई टेम्परेचर हो, सेकेंड कंडीशन क्या है, लिमिटेड ऑक्सीजन है, हाई टेम्परेचर है, तो उस केस में हमारे पास सोडियम है, साथ में ऑक्सीजन है। इस केस में बच्चे सोडियम ऑक्साइड बनेगा, यानी N2O बनेगा। एक ऑक्सीजन इधर है, दो इधर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब दो ऑक्सीजन हो गए लेकिन सोडियम कितने हो गए, 4, तो डायरेक्ट यहाँ पे 4 सोडियम आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सोडियम पेरोक्साइड। ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड। ये एमसीक्यूज में भी बच्चे आ जाता है, अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हो तो सोडियम क्या बनाएगा और अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो तो सोडियम क्या बनाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम का हम रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे। जब मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो बच्चे डायरेक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्लियर, तो दो ऑक्सीजन यहाँ है, एक इधर है, तो इसका मतलब है कि जब आप बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। जब 2 यहाँ आएगा तो मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। मैग्नीशियम बर्न करेगा ऑक्सीजन के साथ तो इंटेंस वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होगा, और हमने सोडियम में क्या पढ़ा था, उसका गोल्डन येलो फ्लेम होगा। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद क्लोरीन। क्लोरीन रिएक्ट विद बोथ मेटल्स टू गिव सॉल्युबल सॉल्ट्स, क्योंकि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को हम मेटल्स ही बोलते हैं ना, तो जब क्लोरीन इन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो जब बच्चों सोडियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो हमें गोल्डन येलो फ्लेम दिखाई देगा, यानी इन दोनों के रिएक्शन से वाइट सॉलिड NaCl बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, सोडियम है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन इसका होगा। ठीक है, बनेगा क्या, सोडियम क्लोराइड। अब आप दोनों तरफ इक्वेशन को बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो इट मीन्स दैट यहाँ 2 आ जाएगा। आपने यहाँ 2 लिखा तो 2 ही सोडियम हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, सोडियम यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह बच्चों जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तभी व्हाइट सॉलिड बनेगा, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है हमारे पास मैग्नीशियम, ठीक है, उसके बाद है क्लोरीन, रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर, इसका नाम लिख लेते हैं, ये क्या है, ये जो रिएक्शन होगा बच्चे ये एक्सोथर्मिकली रिएक्ट करेगा। ठीक है, रिएक्ट कैसे करेगा, एक्सोथर्मिकली। इसका मतलब क्या होगा कि हीट इवॉल्व होगी। तो ये थे बच्चों 3 रिएक्शंस।
आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।